हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम में ही लिख रहा है हाइड्रो एंड कार्बन। दैट मीन्स द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें सिर्फ कार्बन हो और दूसरा क्या हो, हाइड्रोजन। इन दो चीज़ से मिलकर जो कंपाउंड बना होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में आने से पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, जिसमें हमने मैथ एथ प्रॉप ब्यूट वर्ड रूट की बात की थी। उसके बेस पे आप इसको आराम से समझ जाओगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे से डिसाइड करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या बोलती है द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल फॉर CH4 क्या नाम होता है इसका, मीथेन नाम होता है। C2H6 राइट, C3H4, बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे दे आर हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सा है। लेकिन अब मैं इनके अलग अलग नाम बता रहा हूँ। देखो, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथाइन। ये क्या चीज़ होती है उसकी बात करनी पड़ेगी हमको अब, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स तो हो गए जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो खाली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स उसकी बात करेंगे। तो देखो, हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, यूनिक प्रॉपर्टी जो कार्बन में। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसी बॉन्डिंग के बेस पर हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। अब इनकी कैटेगरी बनाते हैं। तो जो पहला वाला है जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है कार्बन के बीच में, उसको हम बोलते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बाकी बचे हुए दो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिलहाल तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट करो, उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके टाइप्स। थोड़ा सा समझ गए हो आप कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। उसके बेस पर सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल वाले को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। बाकी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बाकी बॉन्ड क्या बनने वाले उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये कंडीशन होती है कार्बन के अंदर। तो उसके बेस पर दो टाइप के हो जाते हैं। तो इसको नोट करो फटाफट, और फिर हम आते हैं सीधे इस हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी पे। तो मैंने कैटेगरी बना दी है हाइड्रोकार्बन्स की। दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे कैटेगरी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उस केस पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एक नाम और दिया गया है, एल्केन्स। क्या नाम बोलते हैं इनको, हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन हो गए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को मिलाकर बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अगर इनको डिवाइड कर दें तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइंस। तो हमारे पास तीन कैटेगरी बन जाती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन दोनों को अगर कलेक्टिवली कर दें, मिला दें आपस में, तो इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम बात करते हैं इसकी, फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, हम इसकी बात करेंगे कि एल्केन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। अब एल्केन्स के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। पहला एल्केन, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या, CnH2n+2। n मतलब नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दूसरा, इसमें जो सफिक्स लगता है नेम के आगे वो एन। सफिक्स से कहाँ लगाओगे आप सफिक्स लगाओगे वर्ड रूट के साथ। तो इसके लिए आपको मैंने कहा था कि पहला लेक्चर देख लेना,
वर्ड रूट कौन कौन सी होती है? ये सारी वर्ड रूट है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे। क्यों लगाओगे? बिकॉज ये एल्केन है, ANE, एन, तभी क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमें? एन लगाना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या बॉन्ड आता है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड आता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि जो इस बार का NCERT का सिलेबस है अभी पेंडेमिक की वजह से, उसमें से उसने लिखा है कि हाइड्रोसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिलीट कर दिया, डिफरेंस को डिलीट कर दिया उसके। लेकिन डिफरेंस को डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि आप ये मेन चीज ही नहीं पढ़ो। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज इसके बाद आपने होमोलोगस सीरीज पढ़नी है, आपको नाम ही पता नहीं है तो आप होमोलोगस सीरीज कैसे बताओगे? उसने वो तो दी है, जो CBSE ने होमोलोगस सीरीज नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन बिना इनके बारे में जाने हुए आप वो होमोलोगस सीरीज कैसे बनाओगे? आपको नाम ही मालूम नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज? इसको हम एल्केन भी बोलते हैं, इसी को हम एल्केन भी बोलते हैं। पहचान होती है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। सफिक्स जो लगता है यहाँ पर एन, ANE, एन किसके साथ? इसके साथ, लाइक मेथ के साथ एन मेथेन, एथ के साथ एन एथेन, प्रोप के साथ एन प्रोपेन, ठीक है? और लास्ट कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ही क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, राइट? अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अगर मैं n=1 रख दूं, यहां पर जो मैंने लिखा है CnH2n+2, जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2, इसमें जो n है वो n नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाएगा, ठीक है? अगर मैं n=1 रखता हूं, यहां पर क्या रखूं? n=1, 1 रखा, फिर H 2 × 1 2 + 2 कितना हो गया? CH4। तो मेरा जो पहला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, ठीक है? इसका नाम क्या होगा? अब देखो कितने कार्बन के एटम्स हैं इसमें? एक कार्बन का एटम है। एक को क्या पढ़ते हैं हम? मैथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक को मैथ पढ़ते हैं। और मैथ के साथ सफिक्स क्या लगाओगे आप? एन। तो क्या नाम होगा इसका? मीथेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी, ठीक है? मीथेन हो जाएगा इसका नाम। ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको। आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है, और वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? 4, और 4 पूरी करेगा कौन? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दोगे, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दोगे, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दोगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं यहां पर n=2 रखता हूं अब, ठीक है? n=2 मतलब कार्बन के, ये n की जगह पर 2 रखता हूं, ठीक है? कार्बन की जगह 2 रखा मैंने, 2, तो ये n भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये होगा ना? n की वैल्यू 2 रखिए, 2n मतलब 2 × 2 4 + 2 कितना हो गया? C2H6। दूसरा कंपाउंड कौन सा बना है मेरा? C2H6। बात समझ में आ रही है? n= अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो फिर 2 × 2 हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 × 2 करोगे, बिकॉज n=2 है। 2 2 जा 4 + 2 6, 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस बेस पर इसका नाम क्या होगा? देखो, बताओ जल्दी से, नाम क्या होगा इसका? कितने कार्बन एटम है? 2। क्या बढ़ते हैं 2 को? एथ। क्या लगाओगे साथ में? एन। तो क्या नाम होगा इसका? एथेन। क्या नाम होगा इसका? एथेन, ठीक है? ड्रॉ करते हैं इसको। कितने कार्बन के एटम है इसमें? 2 कार्बन के एटम्स हैं। बॉन्ड कौन सा है उनके बीच में? सिंगल बॉन्ड, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। किस केस पर? इस केस पर। तो 2 कार्बन ले लो, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 4 बॉन्ड बनाता है ना? तो बाकी बचे हुए हाइड्रोजन से इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करूँ। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड और चाहिए? 3। कौन पूरा करेगा? जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं। तो 3 और चाहिए, तो 3 जोड़ दो, H एंड H। इसमें भी क्या बनेंगे? 3 H एंड H। चेक कर लो, C2H6 एकदम सही कंपाउंड आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है। तीसरा देखते, अगर मैं n=3 रख दूं यहाँ पर, यानी C=3 रख दूं, तो H कितना होगा? बताओ। 3 2 जा 6 + 2 8। तो क्या बन जाएगा ये? नाम क्या होगा इसका? क्या बोलते हैं इनको? प्रॉप बोलते हैं। क्या लगाओगे? एन लगाओगे तो क्या नाम होगा? प्रोपेन।
क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। अब प्रोपेन को ड्रॉ करते हैं अगर हम, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, बिकॉज यहां पर क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सिंगल जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। अब बचे हुए H से उसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। कितने हाइड्रोजन मेरे पास? 8 हाइड्रोजन है। इन 8 को यूज करके हर कार्बन की वैलेंसी अगर आप पूरी करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 कौन यूज पूरा करेगा? हाइड्रोजन। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन और लगा दो। मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं अभी। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। बन गया। देखो, हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी। H की तो 1 होती है हमेशा, 1 1 1, सबके पास 1 है। और चेक भी कर लो, 3 कार्बन्स, 1 2 3 कार्बन्स एंड 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। बन गया एकदम। ऐसे बनाया जाता है। बाकी का फोर्थ और फिफ्थ आप आराम से बना लोगे। कौन कौन सा बनेगा? फोर्थ कौन सा बनेगा? ब्यूटेन। फिफ्थ कौन सा बनेगा? पेंटेन, देन हेक्सेन, देन हेप्टेन, सो ऑन। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस मिली जहां पर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाए। कार्बन का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? n, तो H कितना है? 2n, डबल है, और उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन जहां मिल जाए आपको, समझ जाना वो क्या है? एल्केन है। और वहां पर आपने सब कौन सा बॉन्ड लगा देना है? सिंगल बॉन्ड लगा देना है, और साथ में क्या लगा देना है? एन लगा देना है। बहुत सिंपल। इसका सीक्वेंस क्या मिली हमको? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। चेक करो, देखो कार्बन कितने? एक का डबल कितना हुआ? 2, 2 से 2 ज्यादा कितने हैं? 4, बिल्कुल सही है। कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 ज्यादा 6, 6 आ गया। कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, यहां भी चेक कर लो। C4 होगा तो H कितना होगा? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, 4 का डबल 8, 8 प्लस 2 10। तो जहां पर आपको ये सीक्वेंस मिल जाए तो समझ जाना है आपने क्या है वो एल्केन से। और आपने ड्रॉ भी उसको ऐसे कर देना है बहुत सिंपल तरीके से। पहले कार्बन कार्बन जोड़ो आपस में, और उसके बाद हाइड्रोजन को यूज करके उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, बस। तो ये हमारा एल्केन हो जाता है कंप्लीट। बाकी के फोर्थ और फिफ्थ आप खुद बना लेना। ये ब्यूटेन मैंने बना दिया, C4H10 इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखो ये 4 का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो कार्बन कितना यहाँ पर? 4, 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। और साथ में क्या आएगा? एन आएगा। पहचानने का तरीका आपने बस देख लिया है, जहां पर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन वो एल्केन होता है, और जहां पर एल्केन होता है वहां लास्ट में एन लगाते हैं। एन किस में लगाते हैं? इनके पीछे से एन लगाते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ऑन। और सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। ये हो जाता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरा। तो इसको आप ऐसे नोट कर लो, फिर मैं उसको इस साइड शिफ्ट करूंगा। लेकिन आप क्या करना, पूरा बड़ा चार्ट बनाना, पूरा एक बड़ा सा, जिसमें पूरा का पूरा एक साथ आ जाए, जो कंपेयर करने पर बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको फिर। तो ये हो जाता है कंप्लीट आपका। अब हम आते हैं उस वाले पे, यहां तक ही पूरा हो गया आपका। अब उन दोनों को पढ़ेंगे हम, तो इसको मिटा दूंगा मैं और हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे। फटाफट नोट कर लो इसको, 4 5 आपको करना है, ठीक है। तो अब आ जाओ एल्कीन्स और अल्काइंस पे। इसको हटा देता हूं मैं, सैचुरेट को आप हटा देता हूं यहां से उठा के, हम तो पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड। अब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। वो 2 टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को मिला के बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें भी कैटेगरी बना दूं तो डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्काइंस। तो पहले हम बात करते हैं एल्कीन की। जनरल फॉर्मूला जो एल्कीन का होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, राइट। और जो इसमें सफिक्स आता है डेफिनेटली क्या आएगा? इन, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है इसके? इन, एल्कीन। यहां पर इन लगाना पड़ेगा लास्ट में। किसके लगाओगे लास्ट में? इन, इसके, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन के आगे लगाओगे। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पक्का लगाना पड़ेगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड से काम चलेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? बहुत सिंपल, CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसी के एग्जैक्ट डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। उससे पहले क्या था?
कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, वो एल्केन होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, लास्ट में एन लगा देते हैं, उसको हम एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बोलते हैं। यहाँ पर जस्ट कार्बन का डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो उसके बेस पे चलते हैं। देखो हम, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो h कितना होगा 2, तो CH2 पहला कंपाउंड बनेगा। लेकिन क्या CH2 पॉसिबिलिटी है? कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 2 हाइड्रोजन जोड़ दो आप। डबल बॉन्ड आप यूज नहीं कर सकते हो, क्यों? बिकॉज आप डबल बॉन्ड यहाँ यूज कर लोगे तो कार्बन के तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन H तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता है ना, H के पास तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब इसका पहला कंपाउंड नहीं बनता है। एल्कीन का मैथ के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो पहला कंपाउंड यहाँ बनता ही नहीं है। तो हम सीधे किससे शुरू करेंगे? हम 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? 2 से। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 रख दूं, यहाँ पर कार्बन की जगह पे 2 रख दूं, तो H कितने हो जाएंगे? 4। H कितने हो जाएंगे? 4, डबल 4। क्या नाम होगा इसका? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ, तो ETH, एथ। साथ में क्या लगा देना आपने? ईन, ENE, एथीन। देखो आप तक ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने C2H6, वो होता है एथीन, ठीक है, और ये क्या है? C2H4, ये होता है एथीन। पहचाना कैसे हमने? ऐसे पहचान लिया, जहां पर कार्बन के डबल हाइड्रोजन होते हैं वहां पर ईन लगाते हैं, और कार्बन के डबल बॉन्ड आता है, और जहां पर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसको हम एन लगाते हैं। तो अब समझ में आने शुरू हो गया होगा आपके ये एन का फंडा क्या है। इसको ड्रॉ करना है अगर हमने, तो करते क्या है? इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, बॉन्ड कौन सा आने वाला है? डबल बॉन्ड आने वाला है। ये देखो, अब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ चुका है, तो बचे हुए H से इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, यस बिल्कुल है। कितने बॉन्ड और चाहिए इसको? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। कार्बन के डंडे कितने होते हैं? 4 डंडे होते हैं। 4 में से 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, तो कौन पूरा करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, कौन पूरा करेगा? ये पूरा करेगा, H एंड H बन गया। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, और H के पास 1 1 1। दूसरा कंपाउंड, अगला कंपाउंड लेके देखते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 3 रख दूं, C3, तो H कितना लगाना पड़ेगा? डेफिनेटली 6, डबल होता है ना। देखो क्या नाम होगा इसका, बताओ जल्दी से अब। C3H6, 3 में क्या आता है? प्रोप, प्रोप, PROP, प्रोप। साथ में क्या लगाओगे? ईन, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। ड्रॉ करो इसको, कैसे ड्रॉ करोगे? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब यहां पर ध्यान देना है आपने, आपको मालूम है डबल बॉन्ड आता है, लेकिन सब जगह पर डबल बॉन्ड नहीं आता, किसी एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाओगे आप। अगर आपने यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? देखो ध्यान से, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरे, कुछ नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाओ। इस कार्बन के पास 2 और है, 2 और लगाने हैं। C 4 हाइड्रोजन यूज हुए मेरे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। यूज कितने हो पा रहे हैं? ओनली 1 2 3 4। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ यही है कि जब भी आप ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करना होता है हमको करना होता है सिर्फ और सिर्फ, पहले क्या करो? कार्बन 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 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। जैसे आपने देख लिया प्रोपीन है, ईन आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड आने वाला है। किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, मतलब यहाँ लगा लो। अब बचे हुए H जोड़ता हूँ मैं, ठीक है। कितने H है मेरे पास? 6 H को जोड़ के पूरा करता हूँ वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 और चाहिए, तो 1 2, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के पास 1 2 3, एक और चाहिए, ये लो, जोड़ दिया। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 और चाहिए, 1 2 और 1 3, बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन काम आ गए, 1 2 3 कार्बन पूरे हो गए, और बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। एक कंपाउंड और बताता हूँ, बाकी आप बनाओगे। C4 के साथ H क्या आएगा? 8 आएगा डेफिनेटली, फिर तो डबल होते हैं हाइड्रोजन। नाम क्या होगा? ब्यूट के साथ ईन लगाओगे, ये ईन लगाओगे यहाँ से, तो यहाँ से ईन लगाओगे, ब्यूट, BUT, ब्यूट के साथ ईन, ब्यूटीन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटीन। अगर आपसे कोई पूछे ब्यूटीन का नाम लिखा, ब्यूटेन का, C4 तो आएगा आएगा।
एन में क्या होता है, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। कार्बन का डबल कितना, 4 2 जा 8, 8 में 2 10, ये ब्यूटेन होगा। लेकिन ये क्या है, ब्यूटीन, जहां पर कार्बन के डबल्स हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं ईन वाला। ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या करो, 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, चलो यहाँ लगा दो, कहीं आपकी मर्जी है, अभी कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा लो, किसी एक जगह लगाओगे बस। बचे हुए एच जोड़ो, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 और पूरे करने हैं, एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के पास 1 2 3 पे एक और चाहिए तो यहाँ लगा दो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो यहाँ लगा दो। और इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो 1 2 3। चेक कर लो, 8 एच पूरे हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। बट कंडीशन क्या है, बीच में एक डबल बॉन्ड भी है। बाकी 5th और 6th मेंबर जो होगा, पेंटीन और हेक्सीन जो होगा आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा हो जाता है एल्कीन भी कंप्लीट। तुरंत नोट कर लो, उसके बाद आते हैं हम एल्काइंस भी, वो तो अब आराम समझ जाओगे। अब आप एल्कीन हो गया कंप्लीट तो एल्काइन भी हो जाएगा बहुत इजीली। अब आ जाओ एल्काइन पे। एल्काइन के अंदर क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, CnH2n-2। सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पर, आइन, बिकॉज ये क्या है, एल्काइन है, लगेगा सफिक्स यहाँ पर YN, आइन लगेगा। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पर CnH2n है, यहाँ पर CnH2n-2 है। सबसे पहले जो था वो था CnH2n+2। इसी से सब कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन वो होता है एल्केन, वहाँ पर आता है एन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जहाँ पर कार्बन का डबल हाइड्रोजन वहाँ पर आता है ईन और डबल बॉन्ड आता है। और जहाँ पर कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन, यहाँ 2 ज़्यादा, यहाँ एग्जैक्ट डबल, यहाँ डबल से 2 कम, जहाँ पर ऐसे कंडीशन आ जाएगी उसको हम बोलेंगे वो एल्काइन है। और वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज हाइड्रोजन के एटम बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड से पूरी करनी पड़ेगी बॉन्डिंग। तो अगर मैं n=1 रखता हूँ यहाँ पर, तो H क्या होगा, 2 - 2 CH0। तो CH0 तो कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं ना। अगर n=1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 - 2 = 0। तो ये कंपाउंड पहला इसका नहीं बनता है, इसका भी। दूसरा कंपाउंड बनेगा इसका भी, अगर मैं 2 रख दूं तो H कितना आएगा, देखो 2H, 2 × 2 -2, तो C2H2 क्या आएगा, C2H2। पहला कंपाउंड इसका हो गया C2H2। इससे क्या नाम होगा बताओ, नाम क्या होगा जल्दी से बताओ। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, साथ में आएगा आइन, तो एथाइन। क्या नाम होगा इसका, एथाइन। अब देखो ध्यान से, ये एथाइन है, ये एथीन है, और C2H6 से क्या था, एथेन था। तो ये डिफरेंस थे इन तीनों में। कभी मैं एथेन बोलता हूँ, एथीन बोलता हूँ, एथाइन बोलता हूँ, डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स पे। तो कार्बन का डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बचे हुए एच से इनकी हम वैलेंसी पूरी करेंगे। मेरे पास H यहाँ पर 2 है, तो इन 2 हाइड्रोजन का मुझे ऐड करना है। तो क्या करूँ बताओ, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 1 बॉन्ड और चाहिए, ये हाइड्रोजन पूरा करेगा। इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 1 बॉन्ड चाहिए, तो पूरा बढ़िया सा बन गया। देखो कितना ईजी हो गया। दूसरा कंपाउंड लेते हैं इसका। अगर मैं C=3 रखूँ, अब बिना कुछ काउंट किए हुए, मैंने क्या बोला, कार्बन के डबल से 2 कम। कार्बन का डबल कितना हुआ, 6, 6 में से 2 कम 4, C3H4। क्या नाम होगा इसका, क्या बोलते हैं 3 कार्बन को, प्रॉप बोलते हैं। प्रॉप के साथ क्या आएगा, आइन, तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइन। इसका नाम प्रोपीन था, C3H6। प्रोपीन क्या होता होगा फिर, C3H8। उसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते होंगे, पहले ही देख चुके हैं इसको। ड्रॉ करना अगर इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ऐसा मत करना कि सब जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। अगर आपने यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इन कार्बन के पास तो ठीक है, लेकिन बीच वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो जाते हैं। कितने बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, ओनली 4।
तो ऐसा नहीं करना है आपने। इस केस से पहले क्या करो, आप तीनों कार्बन को सिंगल 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 से जोड़ो। अब आपने देख लिया कि लास्ट में आयन लगा हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, कहीं भी लगा दो, यहाँ या इधर। चलो यहाँ लगा देता हूँ 1 2 3। अब बचे हुए एस से कार्बन की वैलेंसी को 4 पूरी करते हैं। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड और चाहिए इसको, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ठीक, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन, मिडिल कार्बन के पास 3 ये वाला, एक ये वाला। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और चाहिए। ये लो, बन गया कंप्लीट प्रोपाइन। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। लास्ट बनाता हूं मैं थर्ड, दैट इज अगर मैं C4 लिखूं तो H कितना लिखूंगा, देखो ध्यान से, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो C4H6। क्या नाम होगा इसका, बोलो जल्दी से। कार्बन 4, ब्यूट, ब्यूट के साथ आयन, ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन। ड्रॉ करना चाहो तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं इसको। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड जोड़ो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। अब किसी एक कंडीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब बचे हुए H को यूज करो, तो एक H आप यहाँ यूज करोगे। इस कार्बन के साथ तो H यूज नहीं करना, ऑलरेडी 4 पूरे हो चुके हैं। इस कार्बन को देखो यहाँ पर, इसके पास 2 बॉन्ड हैं, 2 और चाहिए, तो एक H नीचे जोड़ दो, एक H ऊपर जोड़ दो। इस वाले को देखो, इसके पास एक बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 2 3। कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है पूरे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 बन गया। बाकी के 4 5 6 आप खुद बना लेना, बना सकते हो बहुत इजीली। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इतना इंपॉर्टेंट है, देखो अब आप सब सीख गए हो कि एथेन क्या होता है, एथीन क्या होता है, एथाइन क्या होता है, क्यों हम एथेन एथेन एथाइन बोलते हैं, कब ट्रिपल बॉन्ड आता है, कब डबल बॉन्ड आता है, ये सब कुछ सीखा आपने। बट ध्यान ये रखना है आपने, जहां पर CnH2n+2 यहां पर एन लगा देना है। जहां पर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन दिख जाएं आपको, जैसे कि ये C3H8, 3 2 6 + 2 8, वहां पर आपने एन लगाना है। जहां पर एग्जैक्ट डबल दिख जाए, कार्बन का डबल, वहां पर क्या लगाना है आपने, देखो ईन लगाना है, 3 2 6। और कार्बन के डबल से 2 कम दिख जाए, वहां पर आयन लगा देना है आपने, खत्म। एन में सब जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा दो, ईन में किसी एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दो, और आयन में किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। बाकी सब H को चारों ओर से उसको सजा दो बढ़िया करके। सजाना मतलब वैलेंसी 4 पूरी करनी है कार्बन की। तो इसको आप प्रॉपर नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक चार्ट बनाना पड़ा था इसका, मैंने तोड़ के बना दिया, बोर्ड में जगह नहीं थी इतनी, तो आपको तोड़ के बनाना है इसको। तो ये लेक्चर हम ये पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अबाउट द मोर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है आपने, या तो इस कार्बन के बीच में लगाओ, या इसके बीच में लगाओ, या इसके बीच में लगाओ, आपकी मर्जी है। फिलहाल क्या मर्जी है, लेकिन बाद में मर्जी नहीं होती है। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन पता हो तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है बाद में, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से 2 बार देखना इसको, बहुत इजीली देखना इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बेसिक है आपका। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।